में स्नेही बंधुओं, द्रव्य में शक्ति है। द्रव्य कितने हैं? 6। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। आत्मा में शक्ति है कि नहीं? जीव में शक्ति है कि नहीं? अरे बोलिए ना। नहीं है, जीव में शक्ति नहीं। बहुत बढ़िया। आपकी मम्मी की गलती है जो आपको बताया नहीं उन्होंने। आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। आपकी मम्मी ने प्रवचन नहीं सुनवाए, आपकी मम्मी ने स्वाध्याय नहीं करवाया, आपकी मम्मी ने आपकी शक्ति से परिचित नहीं करवाया। ये आपकी गलती नहीं, आपकी मम्मी की गलती है। लेकिन आने वाले समय में यदि नहीं करोगे अभी भी पहचान अपनी शक्ति से, तो फिर तुम्हारी गलती मानी जाएगी। आत्मा की शक्ति और शरीर की शक्ति, पुद्गल की शक्ति अलग है और आत्मा की शक्ति अलग है। आप कौन हैं? आप पुद्गल हैं कि जीव हैं? अरे बोलिए ना अनिल जी, आप जीव हैं? बोलिए क्या हैं आप? हाँ बोलो बोलो, डरने की क्या बात है? गलत बोलो, सही बोलो, बोलो तो सही। पुद्गल है। आप जीव हैं कि पुद्गल हैं? कितने लोग जीव हैं वो हाथ उठाए। यहां पुद्गल वाले 2 बचे हैं। अनिल जी आप अकेले नहीं हो, आपके साथ एक और है अहमदाबाद के। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक शक्तियों से परिचित भी नहीं हुआ जा सकता है। पुद्गल की शक्ति अलग है और आत्मा की शक्ति अलग है। सबसे पहले तो ये मानना होगा, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मेरी शक्ति अलग है और पुद्गल की शक्ति अलग है। पुद्गल की क्या शक्ति है? बिजली में ताकत है कि नहीं? अरे बोलिए ना। बिजली की शक्ति को पहचाना कि नहीं पहचाना? और कितना विकास हो गया। आज लाइट से, यदि लाइट 1 घंटे के लिए सारी दुनिया की लाइट बंद कर दी जाए तो क्या होगा? दुनिया ठंडी पड़ जाएगी, सारी दुनिया वहीं रुक जाएगी। 2 चीजें, एक लाइट और एक पेट्रोल, डीजल पेट्रोल। ये 2 चीजें ना हो ना, दुनिया जहां खड़ी है वहीं रह जाएगी। और जो हमारा पुराना जमाना था ना बैलगाड़ी का, अब गाड़ी है, पहले बैलगाड़ी थी। आगे से जीव था और पीछे से अजीब था, अब पूरा अजीब है। पुद्गल की शक्ति को पहचाना, गाड़ियां बन गई, मशीनें बन गई, टीवी बन गई, मोबाइल बन गए। किसकी शक्ति को पहचान के? पुद्गल की शक्ति को पहचान के। अरे बोलिए ना। एक वैज्ञानिक अपनी लैब में महीनों निकाल देता है, ना उसे ये पता चलता कि कब सूर्योदय हो गया, कब अस्त हो गया, कब दिन हो गई, कब रात हो गई। महीने भर वहां बस खोज ही करता रहता है। किसकी खोज कर रहा है? पुद्गल की शक्ति की। किसकी खोज कर रहा है? पुद्गल की शक्ति की। अणुबम क्या है? पुद्गल की खोज है। एक पुद्गल में, एक अणु में कितनी ताकत है, ये वैज्ञानिकों ने खोज लिया। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये नहीं खोजा कि आत्मा में कितनी ताकत है। वो खोज करी है भगवान महावीर ने। किसने करी है? भगवान महावीर ने। आत्मा की शक्तियों की खोज करना वो हमारी अपनी खोज है और अपने अंदर अपनी खोज है। पुद्गल की शक्तियों की खोज करना दूसरे में खोज है। मैं पुद्गल नहीं, मैं जीव हूं। मैं पुद्गल नहीं, मैं जीव हूं। तो आत्मा की शक्तियों की यदि खोज करना है, आत्मा की शक्तियों को यदि प्रकट करना है, तो सबसे पहले शक्ति को जानना जरूरी होगा। अभी आपके पास कितनी शक्ति है? कितने किलो वजन उठा लेते हो?
50 वाले कितने बैठे हैं? एक। बाकी को भी प्रैक्टिकल नहीं है, इनको 10 किलो का झोला भी भारी लगता होगा, हैं? और तो छोड़ो, अपना बच्चा ही भारी लगता होगा। अरे पकड़, बहुत देर हो गई, भारी लग रहा, वजन लग रहा मुझे। और तो ऐसे भी होंगे कि अपना शरीर ही भारी लग रहा है, हैं? यानी कि शरीर भारी लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, शक्ति की कमी है। जब शक्ति कम हो तो वजन ज्यादा लगता है, और शक्ति ज्यादा हो तो वजन कम लगता है। यही है ना? यदि अच्छे शक्ति मजबूत हो तो कितना वजन उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि कमजोर हो, ये उठ ही नहीं रहा मेरे से, तो ऐसे ही होता है ना। तो शक्ति, आपके अंदर कितनी शक्ति, आपका मतलब आत्मा, आपका मतलब जीव के अंदर कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति है। कितनी शक्ति है? ये 10 किलो वाली नहीं, ये 10 किलो वाली शक्ति तो पुद्गल की है। कम और ज्यादा होने वाली 100 वाली, 50 वाली, ये पुद्गल की है, ये आत्मा की नहीं है। आत्मा इसमें साथ है, केवल इसमें केवल इतनी शक्ति उघड़ी है कि तुम 10 किलो वजन उठा सको। कितना उठा सकते हो? बहुत ज्यादा उठा सकते हो, लेकिन अभी क्यों नहीं उठा पा रहे हो? क्योंकि अभी शक्ति कम है। एक जैसे कि नारायण होते, मैंने एक दिन और बताया था, नारायण की पहचान कैसे होती है। नारायण ये सिद्ध करने के लिए यही नारायण है, कोटि शिला को उठाते हैं। तो जो पहला नारायण होता है, कोटि शिला एक बहुत बड़ी शिला होती, बहुत विशाल शिला होती है। तो जो पहला नारायण होता है, उस शिला को उठाकर पूरे हाथ को ऊपर तक ले जाता है। उस पहाड़ को, एक पहाड़ होता है पूरा कोटि शिला का, उसको पूरा ऊपर तक ले जाता। दूसरा वाला थोड़ा नीचे लाता, तीसरे वाला कंधे तक लाता, चौथा वाला कमर तक लाता। तो जो सबसे आखिरी वाला नारायण होता है, वो केवल पंजे तक उठा पाता है, उससे ज्यादा नहीं उठा पाता है। इसका मतलब अब सर्पणी काल चल रहा है, शक्ति घटती जा रही है। आपने एक बात सुनी है कि रावण कहीं से लौट रहा था, एक पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर एक मुनिराज ध्यान कर रहे थे। बाली मुनिराज तपस्वी थे, वहां से वो आगे जा रहा है, उनके ऊपर से विमान निकल रहा था। तपस्वी थे, शक्तिशाली थे, वो विमान रुक गया। रावण को क्रोध आ गया, मेरा विमान और किसने रोक दिया है? नीचे आया, देखा, अरे ये तो वही है, अपना शत्रु पुराना। मुनिराज में कौन नजर आया उसको? पुराना शत्रु नजर आया। तो अब इसको कैसे मारूं? तो ऐसा करता हूं, इस कैलाश पर्वत को उठा करके समुद्र में फेंक देता हूं। किसमें फेंक देता हूं? समुद्र में। तो कैलाश पर्वत को उठाया उसने, और जैसे ही उठाया तो कैलाश पर्वत हिलने लगा। उसमें जितने वृक्ष थे, उस पर जितने पशु पक्षी थे, वहां जंगल में सब ची 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 आवाज घनघोर होने लगी, क्योंकि भयभीत तो सभी होते हैं ना। आवाज होने लगी। अब मुनिराज ने देखा कि ये रावण केवल मेरे कारण से इतने पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो मुनिराज ने जरा सा अपना पैर का अंगूठा पर्वत में दबा दिया। रावण दबने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। तब मंदोदरी मुनिराज के चरणों में गई, क्षमा याचना की, कैलाश पर्वत के नीचे से रावण को बाहर निकाला। रावण में कितनी शक्ति थी? पर्वत को उठा ले। ये किसकी शक्ति थी? उसकी शक्ति इसलिए ज्यादा थी, उसके शरीर में बल ज्यादा था। उसके शरीर में बल ज्यादा, इतना हमें हमारे पास हो सकता कि नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? जब वो उठा सकता है, उसके अंदर की आत्मा उठा सकती है, तो हमारे अंदर की आत्मा क्यों नहीं उठा सकती? जब एक आत्मा पहाड़ उठा सकती है, तो इससे भी ज्यादा अनंत गुनी शक्ति इस आत्मा में है, जिसमें आप रहते हैं, जो आप हैं। यदि कमजोरी महसूस कर रही है, कर्म की कमजोरी है, आत्मा की कमजोरी नहीं है। आत्मा तो अनंत शक्ति वाला है। कितनी शक्ति वाला है? अनंत शक्ति वाला। अभी 10 किलो वजन लग रहा है कि ज्यादा है,
पहाड़ भी उठा रहा तो भी उसको भारी नहीं लग रहा। एक व्यंतर में इतनी शक्ति होती है कि जम्बूद्वीप को पलट सके। पलटता नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें इतने जिनालय बने हैं, इतने पुण्यशाली लोग रहते हैं, तो पलटेगा नहीं। लेकिन इतनी शक्ति है उसके पास में कि वो एक जम्बूद्वीप को पलट सके। तो जैसे जैसे कर्म खिरते हैं वैसे वैसे शक्तियां निकलती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे जैसे कर्म झरते हैं वैसे वैसे शक्तियां उघड़ती चली जाती हैं, और जैसे जैसे कर्म ज्यादा होते हैं वैसे वैसे शक्तियां दबती चली जाती हैं। तो शक्ति के नाम से आप केवल जो आपके शरीर में ताकत है आप केवल इसको ही पहचानते हो, केवल आपने शक्ति नाम इसी को ही दिया है। लेकिन क्या इसके अलावा और कोई शक्ति नहीं? ज्ञान शक्ति है कि नहीं हमारे पास में? अरे बोलिए ना। ज्ञान शक्ति है, दर्शन शक्ति है, सुख शक्ति है। सुख भी एक शक्ति है, सुख भी एक शक्तियां हैं। और समय सार में 47 शक्तियों का वर्णन आया है। पढ़ लेना कभी, यदि आपको वहां पढ़ने ना मिले तो YouTube पे सर्च कर लेना। 47 शक्तियां निकल के आ जाएंगी। एक नहीं 47 शक्तियां, ऐसी गजब गजब की शक्तियां हैं आत्मा में कि इस संसार की जरूरत ही ना पड़े, किसी की जरूरत ही ना पड़े। यदि आपने 47 शक्तियों को अच्छे से सुन लिया तो ऐसा लगेगा अच्छा मैं खुद ही इतना धनवान हूं, इतना शक्ति संपन्न हूं, मेरे अंदर इतनी शक्तियां हैं, सारी कहां हैं? तो पता चलेगा अभी कर्मों से दबी है। किससे दबी है? अभी कर्मों से दबी है। तो ये शक्तियों को प्रकट कैसे किया जाए? शक्तियों को प्रकट कैसे किया जाए? आप कोई भी पढ़ाई करते हैं तो उसका सिलेबस होता है, पूरा कोर्स होता है, होता कि नहीं होता? किसी का 3 साल का होता है, किसी का 5 साल का होता है। 1 साल में 5 किताबें पढ़ाई जाती हैं, 5 साल में 25 किताबें पढ़ाई जाती हैं। उसमें कई भेद प्रभेद होते हैं। भाई कोर्स तो मतलब शरीर तो एक ही है, शरीर तो एक ही है, लेकिन शरीर को समझने के लिए अलग अलग अंग को समझना जरूरी है। अब कोई आंख का डॉक्टर होता है, कोई कान नाक गले का डॉक्टर होता है, कोई पेट का डॉक्टर होता है, कोई स्किन का डॉक्टर होता है, कोई केवल बालों का डॉक्टर होता है। ऐसे ही है ना? कोई केवल हड्डियों का डॉक्टर होता है। शरीर तो एक ही है, लेकिन सबके डॉक्टर स्पेशलिस्ट। शुरू की पढ़ाई तो संपूर्ण शरीर की कराई जाती है और बाद में एक चीज के स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए क्या करें? बोले तपस्या करो। कल चर्चा हुई थी 16 कारण भावनाओं में शक्ति तस त्याग की। आज चर्चा करेंगे शक्ति तस तप की। शक्तियां जागृत होंगी। कैसे जागृत होंगी? तपस्या से होंगी। कैसे जागृत होंगी? तपस्या से होंगी। तो तपस्या को कैसे समझें? इसका कोर्स क्या है, पूरा सिलेबस क्या है? बोलिए 12 भेद वाला है। पहले इसके 2 भेद किए। अंदर को भी तपाना है, अंदर तपाओगे तो आत्मा तपेगी, बाहर तपाओगे तो शरीर तपेगा। बाहर का तप करोगे तो अंदर जाने की भावना बनेगी, जब अंदर की भावना बनेगी तो बाहर के तप की भावना आएगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो बोले वो कितने प्रकार के? बोले वो 12 प्रकार के हैं। अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश। चलो अच्छा लगा, आप लोगों को नाम तो याद है कम से कम है। और अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान, ये 12 तप है। यानी तपस्या करने में कितनी चीजों के लिए उपवास किया? तपस्या। उन्होंने भूख से कम खाया, तपस्या। एक एक रस छोड़ के खाया, तपस्या। आसन लगा करके आपने नियम लिया कि इतनी देर इसी आसन में बैठूंगा, तपस्या है। कहीं कष्ट हो रहा है शरीर को लेकिन आपका मन शांत है, तपस्या। तपस्या शब्द का अर्थ है तप यानी गर्मी। तप यानी गर्मी। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोहित जीवन। तप शब्द का मतलब होता है गर्मी, यही होता है ना? है ताप शब्द से तप बना है। ताप है, बोले अग्नि ताप लो, ठंड हो रही बहुत,
ताप लो। तप को ताप रहे हैं, अग्नि को ताप रहे हैं। तापना ताप है, और जो अग्नि उसमें से ताप निकलता है वो आप ले रहे हैं, उसको कहते हैं ताप। और ताप शब्द से तप बना है। यदि सोने में से खोट निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? तपा के। अरे वाह, आप बहुत ज्ञानी है। आपको कौन सा सोना अच्छा लगता है, खोट वाला या बिना खोट वाला? कितने लोग कहेंगे खोट वाला? कोई भी नहीं कहेगा। है कीमत किसकी ज्यादा है, खोट वाले की या बिना खोट वाले की? क्या बात है, मतलब तपने के बाद में कीमत बढ़ जाती है, यही मतलब हुआ ना। तपने के बाद में कीमत बढ़ जाती है। सूरज की कीमत क्यों है? क्यों है? तपरा है, तपरा है और तपा रहा है। इतनी अग्नि दे रहा है कि वो स्वयं तो तप ही रहा है, लेकिन तुम्हें भी तपा रहा है। तो इसी तरह से जो खेत में अनाज होता है वो कब काटते हैं? जब पक जाता है। पकता कैसे है? तपने से। पकता कैसे है? तपने से। यदि बारिश हो जाए या धूप ना निकले तो तपेगा क्या, पकेगा क्या? फल को पकने के लिए धूप चाहिए है, खेती को तपने के लिए धूप चाहिए। और मिट्टी जब एक फसल हो जाती है, 1 साल की फसल, तो किसान छोड़ देता, बोले नहीं अब 1 साल उसको उपजाऊ होने दो। वो उपजाऊ किससे हो रही है? धूप की किरणों से। अब उसमें एनर्जी आ रही है, फिर अगली फसल जो आएगी वो बढ़िया आएगी। आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो तो डॉक्टर क्या कहता है? अरे बोलिए ना, धूप में बैठो। ये नहीं कहता लाइट में बैठो। कोई किसी डॉक्टर ने कहा कि लाइट में बैठो तो विटामिन डी पूरा हो जाएगा। भाई लाइट तो बना सकता है इंसान, धूप नहीं बना सकता, है ना। तो विटामिन डी शरीर की एक बहुत बड़ी शक्ति है और वो मिलती है धूप से। और यदि आपका घर मंदिर से आधा किलोमीटर दूर हो और धूप हो जाए जाने में, तो जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे बोलिए ना। गाड़ी होगी तो चले जाएंगे और नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। और यदि डॉक्टर ने कहा है कि धूप में थोड़ा रहना है, फिर चले जाओगे? हाँ, उसके लिए तो चले जाएंगे। और यदि भगवान महावीर कहते हैं कि जब मंदिर जाओ तो पैदल जाओ, नंगे पैर जाओ, जमीन को देखते हुए जाओ, दिन में जाओ जिसमें जीव दिखाई पड़े, तो फिर आप उसको मान लोगे? कहना नहीं, डॉक्टर जो कहेगा। वैसे तो मंदिर नंगे पांव और बिना गाड़ी के बने, जहां तक बने बिना गाड़ी के ही जाना चाहिए। जाने आने में आपका शारीरिक भी हो गया, मानसिक भी हो गया। जितनी देर आप घर से निकले और मंदिर पहुंचे हैं, तो जो आपका रास्ता है उतने समय आपके परिणाम बड़े विशुद्ध रहते हैं। कहाँ जा रहे? मंदिर जा रहे। कहाँ जा रहे? मंदिर जा रहे। किसी से कहोगे मंदिर जा रहे, फोन आएगा मंदिर जा रहे। परिणामों में बड़ी विशुद्धि रहती है। जितना लंबा रास्ता होगा विशुद्धि उतनी ज्यादा। तपस्या करना वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो आप लोग करते ही हैं, आप लोग बड़े तपस्वी हैं। तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। हाँ, कोई गुण हमारे अंदर ना भी हो और कोई तारीफ कर दे, हम फिर भी खुश हो जाते हैं। चलो किसी ने कहा तो सही। कोई कितना कम से कम बुद्धिमान हो, उससे कहते भाई साहब आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, खुश। अरे बस माता जी, बस आपका आशीर्वाद है। भले बुद्धिमान ना हो, तारीफ से 1 मिनट में फूल जाते हैं। अपने गुण को पहचानने की सोचते नहीं है कि हमारे अंदर क्या क्या गुण हैं, क्या क्या शक्तियां हैं हमारे पास में। समय हो रहा है, शक्तियों की चर्चा कल करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को महत्व सुना दूं? कहना माता जी वो ही तो सुनने आए हैं, वो तपस्या वपस्या तो देखो वो तो आपका काम है, आप तो कर लो और हमें थोड़ी थोड़ी देते रहना तो हमारा काम चलता रहेगा। नहीं, यहां सबका अपना अपना सब कुछ पर्सनल है। कोई किसी से ना ले सकता है
और ना किसी को दे सकता। हाँ, दुआ के रूप में, भावनाओं के रूप में प्रेषित कर सकते हैं, और उसमें से आप जितना ग्रहण कर सकते हो वो तुम्हारी क्षमता है। किरणें निकल रही है, तुम कितनी कैच कर सकते हो ये तुम्हारे ऊपर है। बाकी तो सब पर्सनल है, सब अपनी अपनी सांस ले रहे हैं। जब अर्घ चढ़ाते हैं ना तो लोग हाथ लगा देते हैं। अरे बोलिए ना, ऐसे करते ना। एक बार तो एक जगह के लोग कई बार आए मेरे पास में, और एक श्रीफल लेके आते थे चतुर्मास के लिए, और पूरा गांव उसमें हाथ लगा देता था। अच्छा ये बताओ, मैंने कि अच्छा एक काम करते हैं, आज आप लोगों के लिए एक थाली रख देंगे यहाँ भोजन के लिए, और सब लोग हाथ लगा लेना। बोलिए काम हो जाएगा? नहीं होगा? है? हो जाएगा क्या? नहीं, हमारे घर में तो भाई बहन जी बहुत तपस्या करती है, हमें तो उन्हीं का मिल जाता है। हमारे तो हमारी पत्नी कर लेती है हमारे बदले का। मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा। सबकी सांस अलग अलग चल रही है, सबका भोजन अलग अलग होता है, सबके विचार अलग अलग होते हैं, तो सबको तपस्या भी अलग अलग करनी पड़ेगी। ठीक है? नहीं होने में समस्या का, तिथियों में अमावस्या का, और करने में तपस्या का, छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और हमारी आत्मा की शक्ति का, तीर्थों में गिरनार का, तीर्थों में गिरनार का, सप्ताह में वार का, और 47 शक्तियों को बताने में समय सार का। एक बार आप चाहो तो YouTube पर खोल के एक 47 शक्तियों का जिसका भी प्रवचन, जरूरी नहीं कि मैं ही बोलूं वही आप सुने, जिसका भी मिल जाए आप सुनना जरूर। कौन कौन सुन लेगा वो हाथ उठाए। 47 शक्ति के प्रवचन YouTube में होंगे। अब तो हमारी अम्मा भी खूब चलाती है YouTube, अब चिंता वाली बात नहीं, अब तो सब जानने लगे YouTube क्या होता है। उठाइए हाथ, कौन कौन सुनेगा, अच्छे से उठाइए। अपनी शक्ति कौन कौन जानने का प्रयास करेगा। उसमें केवल 47 शक्ति डाल देना, हो जाएगा काम। उठा, बच्चों को तो पहले जानना है ताकि आने वाली पीढ़ी को आप भी संस्कारित कर सको। बहुत बढ़िया। जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी सर्च करके देख लें। तो बंधुओं, हिंदी में मात्रा का स्कूल में छात्रा का आज आपकी जहाजपुर की बड़ा ही महत्व है। भवानी मंडी इंदौर। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का, और आने वालों में भवानी मंडी का, रामगंज मंडी और भवानी मंडी का बड़ा ही महत्व है। रेवाड़ी, बाग में बाड़ी का, राजस्थान में लाड़ी का, और आने वालों में रेवाड़ी का बड़ा ही महत्व है। गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में कानपुर का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का बड़ा ही महत्व है। उज्जैन, जयपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। हाट पिपलिया, राम की सिया का, दिवाली में दिया का, और आने वालों में हाट पिपलिया का बड़ा ही महत्व है। मुंबई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वाला में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में सुजालगढ़ का चाकसू। अच्छा, बहू के लिए सासू का, और खुशी के आंसू का, और आने वालों में चाक्षू का बड़ा ही महत्व है। सिरवंज, पक्षियों में चोंच का, नेताओं में पहुंच का, और आने वालों में सिरोज का बड़ा ही महत्व है। खातेगांव, खाचरियावास, राजा में दास का, जंगल में बांस का, और आने वाले में खाचरियावास का बड़ा ही महत्व है। जहाजपुर, सुजालपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वाले में सुजालपुर का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का,
और आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। भीलवाड़ा वाले बैठे हैं। महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। धामनिया, अच्छा। नाम में रिया का, राम की सिया का और आने वाले धामनिया का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर से, अच्छा। नेता में दौड़ का, नहीं होने में बोर का और आने वालों में इंदौर का। अच्छा अच्छा, नागपुर वाले आ गए। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में नागपुर का। कुचामन, अच्छा। फूल में चमन का, प्रभु के चरणों में नमन का और आने वालों में कुचामन का। भिवंडी, भिवंडी मुंबई, अच्छा। दिखाने में झंडी का और झंडी में डंडी का और आने वालों में मुंबई भिवंडी का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद का हो गया, फिर से क्यों ना, अब टीवी में सुनना। कोटा, फूल में आटा का, रसोई में फूल में कांटा का, रसोई में आटा का और आने वालों में कोटा का। हो गए सारे। बीज में बोने का, कमरे में कोने का और आपके खुश होने का। मैं करीब 8 साल से स्वस्तिधाम मतलब स्वस्तिधाम माता गुरु माँ से जुड़ा हुआ हूँ। आज जो भी हम कुछ हैं वो गुरु माँ के आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद से ही हैं। सबसे यही हमारी चरणों में, गुरु माँ के चरणों में विनती है। जय जिनेन्द्र, आज हम सब यहाँ पर आए हुए बहुत खुशी हुई। जहाजपुर में आकर देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हम लोग 8 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। माता जी के चरणों में वंदनामी। जिस दिन से देखा है क्या सीन था, जिस दिन निकला था, जिस दिन भगवान निकले थे उस दिन क्या सीन था, हमारे आंखों में गदगद हो गए हम कि देखे कैसे हमारे जिनेन्द्र भगवान, उनको भगवान है और कैसी हमारी गुरु माँ है। मैं गुरु माँ के चरणों में सत वंदन करते हुए ये कहूंगी कि माता जी ये क्षेत्र आज कितना अति सुंदर सुंदर सब आपकी वजह से, आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से हो रहा है। हम ये चाहते हैं ये क्षेत्र और आगे इससे 4 दिन दूना, 4 रात दूना बढ़ता रहे, इसकी शोभा बढ़ती रहे आगे। हर परिवार में, हर घर में, हर क्षेत्र में, हर संसार में पूरी में जहाजपुर की महिमा बनी रहे। महिमा हम लोग क्या गा सकते हैं। जहाजपुर की महिमा तो अपरंपार है। और आपने इस जहाजपुर को ऐसा बना दिया है कि एक बार यहाँ लोग जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन कर लेता है, उसकी बार बार यही भावना रहती है कि मैं वहाँ के दर्शन करूँ। और वहाँ के दर्शन करने के बाद में उसको ऐसा लगता है कि यहाँ की कितनी छवि इतनी जल्दी आपने इस क्षेत्र को विकसित करके और उसकी छवि निराली है। कोई क्षेत्र इतनी जल्दी विकसित नहीं हो सका इतनी जल्दी, और ये दिनों दिन ये बढ़ता रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बात बताओ तो शांति धारा का, जो शांति धारा आज तक मैंने सिर्फ देखी थी और आज मैंने खुद शांति धारा की। माता जी आज मुझे ऐसा लगा कि आज पृथ्वी पर जितने भी जीव है, आपने जीव की बात करी इसलिए मैं जीव की बात कर रहा हूँ, और जितने भी मनुष्य है उसमें मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ ये धरती पर, क्योंकि आज मैंने पहली बार शांति धारा की और पहली बार मैंने आज कोई धर्म के जो सुबह की जो अभिषेक जो होता है, मैंने पहली बार उसमें आज एक्टिवली पार्ट लिया। तो माता जी बहुत खुशी हो रही है। दूसरी बात, मैं खुद इंजीनियर हूँ, प्लानर हूँ। माता जी एक बात कहना चाहता हूँ कि 2 साल पहले मैंने जब आया था तो बस यही था, यही बैठ के मैंने जाप किया था, साधना की थी। आज 2 साल के बाद आया हूँ। बहुत सारे तीर्थ स्थानों में मैं घूमा हूँ, बहुत सारे रिसोर्ट्स, बहुत सारी जगह घूमता रहता हूँ। लेकिन जो प्लानिंग की बात करो तो माता जी आपका ही दिशा संचार आपका ही होगा। कोई आर्किटेक्ट ने प्लानिंग किया होगा, लेकिन आपने जो दूरी संचार, दिशा संचार दिया है मास्टर प्लान में, अरेंजमेंट ऑफ द बिल्डिंग्स जो आपने जो करी है ना माता जी, बहुत कम दिखने को मिलती है। छोटी से छोटी चीज का आपने ध्यान रखा है। वृक्ष, पेड़ पौधे, ये जो आपका ये जहाज जो मंदिर है उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन, उसका स्ट्रक्चर, सही मायने में बताओ तो बहुत कम ऐसे स्ट्रक्चर आजकल बन रहे थे। सदियों पहले ऐसे स्ट्रक्चर बनते थे, आजकल ये स्ट्रक्चर ऐसे बनते नहीं है। सीधा रेक्टेंगल और सीधा हाइट वाला और सीधा लंबा चौड़ा बनता है। लेकिन आज ये स्ट्रक्चर जो बना है, जो जहाज मंदिर,
जो जहाज सच में जो उसका जो शेप बनाया हुआ है और अंदर की जो रचना। तो माता जी एक और बात बताओ, मैंने मुंबई में एक अपना ही जैन मंदिर वहाँ मैंने देखा था और अमेरिका में शिकागो में मंदिर देखा था, और वहाँ जी जितनी नीट एंड क्लीन जहाँ जैसे मिला था वैसे आज देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने सच में कि आज हमारा जैन धर्म, दिगंबर जैन धर्म, आज हम भी मॉडर्नाइजेशन पे चल रहे और एकदम साफ सुथरा मंदिर और इतनी अंदर की जो एलिगेंस, बाहर का जो उसकी जो एलिगेंस है, बाहर का जो उसका एलिवेशन है और साथ में लिफ्ट, और ये बहुत कम अपने जैन मंदिरों में देखने को मिलता है। और माता जी मैं फिर से आपको मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपने हमारी इस जमाने का ये जो हमारी मनुष्य पीढ़ी जो चल रही है उसकी पूरी जरूरियत का आपने ध्यान रखा। ड्राइवर का भी निवास देख लो, जो आता है ड्राइवर, आप बगीचा भी देख लो, खाना भी देख लो। खाना भी हमने कल खाया तो ऐसा लगा कि नहीं सच में खाना खाया है, एकदम स्वादिष्ट सा, ऐसा भी नहीं था। वहाँ की बैठने की सुविधा, अपने आप बुफे जितना चाहो इतना लो, मतलब कहने का मतलब कल से मैं यही रात को भी मैंने स्टडी किया, पूरा ऑब्जर्व किया, तो सच के मायने में ये एक अपना तीर्थ, सही मायने में एक तीर्थ है। ऐसा ही तीर्थ हमने भेंट दिया है, हम आपका उसको स्वीकार करते हैं। अमरेवाड़ी महावीर नगर से आया हुआ हूँ। डेली शाम को 5:30 बजे आपका प्रवचन डेली सुनता हूँ, लेकिन मेरी जहाजपुर आने की हार्दिक इच्छा हो रही थी। शाम तक मेरा कोई प्लान नहीं था। अहमदाबाद से बस आ रही थी, उसमें 2 सीट खाली थी, तो मेरे पास फोन लगा, भाई तुमको चलना है, जहाजपुर बस जा रही है। तो मेरा कौन सा पुण्य कर्म का होता है माता जी, मेरे 1 घंटे में मेरी जहाजपुर आने की पहली बार जहाजपुर अभी आया हो, देख देख के मेरा मन एकदम प्रफुल्लित हो रहा है। बंदा ही माता जी, तो मेरा बहुत इच्छा थी कि मैं जहाजपुर जाऊं, और जहाजपुर आकर मेरे को इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। भगवान की मूर्ति तो ऐसा लगता है कि बस निहारते ही रहो, इतनी अच्छी मूर्ति भगवान की लगती है। और दर्शन करने के लिए हमारे पूरा परिवार इंदौर से आया है, हमारे मामा जी, हम सब 18 लोग आए हैं और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। इतना बहुत समय से मेरी इच्छा आज पूरी हुई है माता जी। बंदना है माता जी, बंदना। जय जिनेंद्र बंधुओं, एक बार पुनः सौभाग्य आपको बुला रहा है स्वस्ति धाम जहाजपुर के पावन प्रांगण में। मुनीश्वरनाथ भगवान की छत्र छाया में सहनाइयां गूंजने वाली है। बड़े बाबा को जहाज मंदिर में विराजमान होने के शुभ अवसर पर 6 और 7 फरवरी 2021 को एक द्विदिवसीय वार्षिक महोत्सव रखा गया है। बंधुओं, 6 फरवरी का कार्यक्रम सुबह अभिषेक शांति धारा मूल नायक मुनीश्वरनाथ भगवान का, और उसके बाद 9:30 बजे से एक केवल्य ज्ञान वाटिका यहाँ बनी है, जिसमें 24 तीर्थंकरों के 24 चरण चिन्ह स्थापित किए गए हैं। और उन तीर्थंकरों को जिन वृक्षों के नीचे केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन वृक्षों को लगाया गया है। उन चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा होगी। मुझे 24 चरण चिन्हों के लिए 24 स्वधर्म इंद्रों का चयन करना है। प्रत्येक की न्योछावर राशि 21,000 रुपए है। बंधुओं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आप मात्र 21,000 रुपए की राशि से स्वधर्म इंद्र बनकर के उन चरणों की प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, उस दिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा 6 फरवरी 2021 को। 7 फरवरी वो शुभ दिन है जिस दिन बड़े बाबा को जहाज मंदिर में विराजमान किया गया था। बंधुओं, हम अपना बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं जहाजपुर में जहाज मंदिर में विराजमान होने के बाद में बड़े बाबा को पहला वार्षिक उत्सव आप पधारें, और उस दिन सुबह 7:30 बजे से बड़े बाबा का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक होगा। 9 बजे से रथ यात्रा निकाली जाएगी, और 10 बजे से एक और सौभाग्य आपको मिलने वाला है। पूज्य गुरु मां गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने इस स्वस्ति धाम जहाजपुर को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया और जहाज मंदिर की रचना करवा करके विश्व को एक अनुपम कृति, अद्वितीय कृति प्रदान की, और ये जहाज मंदिर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। ऐसी पूज्य गुरु मां का संयम
के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो दीक्षा दिवस मनाया जाएगा उस दिन 10 बजे से। बंधुओं, दोपहर में 1 बजे से एक उत्तंग मानस्तंभ यहां बना है। उन मानस्तंभ की प्रतिमाओं का 1 वर्ष के बाद महामस्तकाभिषेक होने जा रहा है। 1 बजे से महामस्तकाभिषेक होगा, जिसमें 4 तरह के कलश हैं। ताम्र कलश 2100 रुपए, रजत कलश 5100 रुपए, स्वर्ण कलश 11,000 रुपए और हीरक कलश 21,000 रुपए की राशि है। आप अपने परिवार की ओर से एक कलश आरक्षित करवा सकते हैं। मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आएं और अपने हाथों से मानस्तंभ की प्रतिमाओं का अभिषेक करें, बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। लेकिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपनी सूचना फोन के द्वारा आप यहां पर दे सकते हैं। पूरे कार्यक्रम का प्रसारण पारस चैनल पे होगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में